नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कल आपने रोगों से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू किए थे, उसका आज दूसरा भाग है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और होंगे जो आपकी परीक्षा में आने की दावेदारी रख सकते हैं। तो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनको मैंने इन वीडियोस में रखने की कोशिश की है। आप लगातार पढ़ते रहिए और चैप्टर वाइज भी आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे। आप लोगों को पिछला वीडियो काफ़ी पसंद आया था, तो इसलिए आज मैं और एमसीक्यू लेके आया हूं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। और कुछ प्रश्न आपको बेहद ही आसान लगेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले से पढ़ चुका है, तो उससे ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। बस ये सोचिएगा कि ये मेरा रिवीजन है, ताकि परीक्षा में कभी कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो इन प्रश्नों को लेकर। क्लियर है आपको? तो तैयारी आपको 70 प्लस की करनी है। इसी उद्देश्य के साथ आप पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले कि मैं आपकी क्लास शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि एक छोटी सी जानकारी सुन लीजिए कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। क्लियर है आपको? बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इसमें आपको सभी क्लासेस दी जाएंगी और सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन कराया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसमें आपको वन लाइनर्स नोट्स दिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अंतिम 10 दिनों में अगर आपने उन वन लाइनर नोट से पढ़ाई कर ली तो निश्चित रूप से आप 60 से 70 प्रश्न वहां से कर पा रहे होंगे। अगर ये थ्योरी क्लासेस भी आपने पूरी अटेंड कर ली, ये नोट्स भी पूरे पढ़ लिए, तो मेरे नोट्स से आपको 75 से 85 प्रश्न आसानी से मिलेंगे और हो सकता है 90 से 95 तक मिले। लेकिन आपको टारगेट जो है वो 70 प्लस का ही रखना है, इसलिए बहुत ही फायदा मिलने वाला है आपको इस बैच से। निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं इस बैच से। फीस मात्र 505 रुपए है। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करिए, वहां पर आपको बैच से जुड़ी हुई पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट क्यूआरसी हेल्प सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ए फास्फोरस, बी आयोडीन, सी कैल्शियम, डी क्लोरीन। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, क्लोरीन। तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। ये आयोडीन दांतों और अस्थि के लिए उतना लाभदायक साबित नहीं होता है। क्लियर है आपको? तो निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। बताइए, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। ए ऑप्शन है डी कैल्शियम, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी और डी ऑप्शन है आपका विटामिन बी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, विटामिन सी इसका, विटामिन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी। क्लियर है? ऑप्शन सी और विटामिन डी, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? बताइए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी आयरन, डी नाइट्रोजन। तो कुछ लोगों के लिए यह प्रश्न नया हो सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को यह प्रश्न पता होगा। तो बताइए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ए कार्बन है, बी ऑक्सीजन है, सी आयरन है या डी नाइट्रोजन है?
तो इसका जो सही उत्तर है ऑक्सीजन। क्लियर है आपको? ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए शरीर में कहां संचित होता है? तो यह प्रश्न भी आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। बताइए, उदर में संचित होता है या तिल्ली में या अमाशय में या यकृत में? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विटामिन ए शरीर में कहां संचित रहता है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका चौथे का डी ऑप्शन हो जाएगा, यकृत में संचित होता है। क्लियर है आपको? यकृत में संचित होगा। अगला प्रश्न है आपका, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? बताइए, मधुमेह होता है या अवट्टु अतिक्रियता, थायराइडिज्म होता है या घेंगा होता है या मिजेट होता है? बताइए, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? बहुत ही आसान उत्तर है इसका आपका, तो बताइए जल्दी से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। क्लियर है आपको? तो पांचवे का सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका, लौह की कमी से होने वाला रोग है। बताइए, लौह की कमी से होने वाला रोग है, रिकेट्स है या पोलियो है या एनीमिया है या टिटनेस है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। लौह की कमी से होने वाला रोग है, तो कौन सा रोग है जो लौह की कमी से होता है? बताइए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छठे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एनीमिया रोग है, रक्त में लौह की कमी से होता है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, थायमीन कौन सा विटामिन है? विटामिन बी6 या विटामिन बी1 या विटामिन सी या विटामिन बी2? बताइए, थायमीन कौन सा विटामिन है? विटामिन बी6 या विटामिन बी1 या विटामिन सी या विटामिन बी2? बताइए, तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इससे पहले कि मैं आपको उसका उत्तर बताऊं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जनसंख्या आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो उत्तर जब भी लिखा करिए तो पूरा लिखा करिए कि विश्व जनसंख्या दिवस इतनी तारीख को मनाया जाता है। क्लियर है आपको? नहीं तो पता नहीं चलता आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो थायमीन कौन सा विटामिन है? बताइए, विटामिन बी6 या विटामिन बी1 या विटामिन सी या विटामिन बी2? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो साथ में जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। थायमीन विटामिन बी1 को कहते हैं। क्लियर है आपको? ये टॉपिक आप कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये एक रिवीजन की नजर से देखिएगा। अगर आपको आता हो, ये मत सोचिएगा कि ये चीजें बहुत आसान है। क्लियर है? आपने कई बार ये पढ़ रखी हैं, तो इसलिए आपके लिए ये आसान हो सकती हैं, लेकिन ये चीजें उतनी ही कठिन है जितनी अन्य चीजें हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, बी है विटामिन बी और सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो विटामिन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आठवें का। तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। कौन सा है? सी है, विटामिन सी। क्लियर है आपको? बस लगातार बने रहिए, एक एक चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और परीक्षा में जब आप बैठे होंगे पूरा प्रश्न पत्र आपको आ रहा होगा। ऐसा तभी संभव होगा जब नियमित तौर पर आप पढ़ाई करेंगे, नियमित तौर पर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन बी12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से विटामिन बी12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? काजू में, दूध में, सेब में या तरबूज में? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से विटामिन बी12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? कल को ये कमेंट किया था कि ये जो तीन ऑप्शन होते हैं उसको भी हटा दीजिए और एक सीधे उत्तर बताइए। आप बताइए, उनके पास इतना समय नहीं है कि प्रश्न को ध्यान से सुन सकें, चार ऑप्शन को ध्यान से सुन सकें, तो फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हो? छोड़ दो ना। अगर पढ़ाई को समय नहीं दे सकते आप, तो पढ़ाई करना आपका बेकार है।
अगर कोई चीज है आपको एक मेथड से पढ़नी पड़ेगी ना, लगातार जुड़े रहना पड़ेगा पढ़ाई से। अगर आप मक्कारी करना चाहते हैं, बहुत कम पढ़ना चाहते हैं, तो फिर और कुछ देखिए, ये सरकारी नौकरी फिर नहीं मिल सकती। यहां पर पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो ए काजू, बी दूध, सी सेब, डी तरबूज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नौ का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूध। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दूध। मुझे ये चीजें टाइप करनी पड़ती हैं, मैं टाइप करता हूं, मेरे लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी अगर मैं केवल सीधे उत्तर लिखूंगा तो, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी ना, आपकी प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी। तो प्रैक्टिस करनी है तो ये चीजें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? बताइए, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी फ्लोरीन और डी ब्रोमीन। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न अधिकांश लोगों के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि यह सामान्यता प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो अगर आपको आता हो तो ये जरूर उत्तर लिखिएगा कि मुझे ये प्रश्न आता था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी फ्लोरीन, डी ब्रोमीन। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 10वें का, वो सी है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से क्या हो जाता है? दांतों में क्षरण शुरू हो जाता है। दांत जैसे गुफाएं नहीं बन जाती हैं, केव, तो वो शुरू हो जाता है। तो फ्लोरीन की कमी से क्या हो? दांतों में क्षरण शुरू हो जाता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन का है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। तो कल कोई कमेंट करके बता रहा था विटामिन ए से रक्त का थक्का बनता है, विटामिन ई से। तो क्या विटामिन ई से रक्त का थक्का बनता है? बताइए, आज प्रश्न वो रख दिया है कि रक्त स्कंदन कहो या रक्त का थक्का बनना, बात एक ही है। तो रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, बताइए कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है या विटामिन सी है या विटामिन के है या विटामिन ई है? तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 11 का, जी हाँ बिल्कुल सही, विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में अहम भूमिका निभाता है। क्लियर है आपको? तो 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, जीरो फथैलमिया एक हीनता जन्य रोग है, मतलब कमी से होने वाला रोग है। यह किसकी कमी के कारण होता है? हीनता मतलब कमी, ठीक है। तो जीरो फथैलमिया एक हीनता जन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन सी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा विटामिन आपका सही हो जाएगा? जीरो फथैलमिया एक हीनता जन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? बताइए। तो 12 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण जीरो फथैलमिया रोग होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? बताइए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, बी है विटामिन सी और सी है विटामिन डी और डी है विटामिन बी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, बताइए। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, विटामिन ए। क्लियर है आपको? ये बिल्कुल सही उत्तर है। और कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन ए की खुराक शिशु को कब दी जाती है? कितने महीने की आयु के बाद विटामिन ए की खुराक शिशु को दी जाती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए है। क्लियर है आपको? बस लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक बने रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दिन में 2-4 बार खुद से बोला करिए, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। अगला प्रश्न है आपका, सही सुमेलित नहीं है। थाइमीन बेरीबेरी या नियासिन पेलाग्रा या विटामिन के वध्यापन या विटामिन डी सूखा रोग। तो एबीसीडी में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? बताइए। थाइमीन से बेरीबेरी होता है क्या नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है? क्या विटामिन के की कमी से वध्यापन होता है? क्या विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको ऊपर कराया है, तो अगर आपने ऊपर वाले प्रश्न सही से किए होंगे तो इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका
सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर यही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी-बेरी होता है? बताइए। अभी ऊपर आपने यही प्रश्न देखा है, तो सही से देखा होगा तो आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे। बताइए, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, विटामिन बी1 की कमी के कारण। क्लियर है आपको? विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ए शैवाल, या बी सेम, या सी मूली, या डी गाजर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? बताइए। शैवाल, सेम, मूली, गाजर में कौन सा होगा? हाँ हाँ, जी जी, बोलिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 16वें का, वो ए है। ठीक है, शैवाल, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यदि कमी हो, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? विटामिन ए, या विटामिन ई, या विटामिन डी, या विटामिन बी। अब यहां पर अस्थियों की बात कर रहा है, तो जिसका मतलब हुआ हड्डियों की बात कर रहा है। हड्डियों को प्रभावित करने वाला विटामिन कौन सा होता है, यह आपको ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो हड्डियों को प्रभावित करने वाला विटामिन एक ही होता है, विटामिन डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 17 का सी ऑप्शन। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी2 की एक घटक है? बताइए। कोबाल्ट है, या आयरन है, या मैग्नीशियम है, या जिंक है? बताइए, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी2 की एक घटक है? बताइए। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो 18वें का जो सही ऑप्शन है वो आपका, वो ए है, कोबाल्ट। क्लियर है आपको? कोबाल्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए को के रूप से भी जाना जाता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यह आपको बताना है। बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। राइबोफ्लेविन होगा, या कैल्सीफेरॉल होगा, या थाइमीन होगा, या रेटिनॉल होगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर जो है रेटिनॉल, विटामिन ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो बताइए, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी कौन सा है? आंवला है, या आम है, या बेर है, या पपीता है? तो सबसे पहले आपको इसमें पहचानना होगा कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, और विटामिन, वो विटामिन किस चीज में पाई जाती है। तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। क्लियर है आपको? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन सी सबसे ज्यादा किस किस में पाया जाएगा? इस यहां पर आंवले में। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी होने पर प्राण सी रक्ताल्पता हो जाती है? बताइए, किस विटामिन की कमी होने पर प्राण सी रक्ताल्पता हो जाती है? विटामिन बी6, विटामिन बी5, विटामिन सी, या विटामिन बी12। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो डी है। कौन सा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विटामिन बी12। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार पढ़ते रहिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है। आपको बहुत सी चीजें आती होंगी, लेकिन बगैर रिवीजन के आप उन्हें पूरा सही नहीं कर पाते हैं पेपर में। अगला प्रश्न है आपका, नींबू में खटास किस चीज की होती है? ए एसिटिक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, और डी साइट्रिक अम्ल। बताइए, नींबू में खटास किस चीज की होती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तो 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो डी है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 22 का।
अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताइए, दांतों के विकास के लिए, या कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, या लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? बताइए, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही जो ऑप्शन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई आपका प्रजनन और जनन क्षमता के लिए जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और यहां पर डी लिख गया है, इसको आप बिल्कुल गलत कर दीजिएगा, यहां पर सी सही है। क्लियर है आपको? सी ध्यान रखिएगा। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 24, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? बताइए, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? यकृत में, या केस में, या नेत्र में, या चर्म में? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर जो है आपका डी ऑप्शन। कौन सा है? डी ऑप्शन है, चर्म में होता है। ठीक है, जांघों और पैर में चकत्ते से पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वहां की स्किन में चकत्ते पड़ जाते हैं, ज्यादातर ये देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव एनआईपीआई कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है? आयरन मिशन ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, या राष्ट्रीय पोषण मिशन? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 25 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है आपका 26, एनआईपीआई कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राही समूह है 1 से 6 माह के बच्चे, या 8 से 10 वर्ष के बच्चे, या 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियां, या 20 से 49 वर्ष की प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं। कूट इसके दिए गए हैं, 1, 2 और 3 सही है, या 2 और 3 सही है, या 2, 3 और 4 सही है, या डी ये सभी सही है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। एनआईपीआई कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राही समूह है, बताइए कौन सा है? तो इसमें दूसरा आपका सही है, और तीसरा सही है, और चौथा सही है, पहला सही नहीं है। ठीक है, तो ये सभी सही है। अरे सॉरी, ये सभी सही नहीं, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 2, 3 और 4। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वर में सुबह व शाम शरीर के तापमान में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक का अंतर होता है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 27 का। बताइए। तो 27 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, अल्पविरामी ज्वर। ठीक है, अल्पविरामी जो ज्वर होता है इसमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक का अंतर होता है। अगला प्रश्न है आपका, पोलियो के लक्षण से संबंधित है। बताइए, बुखार होना, या गर्दन व पीठ में ऐंठन होना, या उनीदापन, या उपरोक्त सभी? बताइए, पोलियो के लक्षण से संबंधित है, क्या ऐसा कौन से लक्षण है जो पोलियो से संबंधित है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपरोक्त सभी। क्लियर है आपको? बुखार आता है, गर्दन व पीठ में ऐंठन होती है, और उनीदापन बना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बेसिकल्स व पपड़ियां लक्षण किस बीमारी से संबंधित हैं? तो बीमारियों के आपको लक्षण भी याद रखने हैं। बताइए, बेसिकल्स या पपड़ियां लक्षण किस बीमारी से संबंधित हैं? काली खांसी, या टिटनेस, या चिकन पॉक्स, या रुबेला?
तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, चिकन पॉक्स। क्लियर है आपको? चिकन पॉक्स बिल्कुल सही उत्तर है, सी ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है आपका वायरल संक्रमण से होने वाला रोग। तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, कल भी आपने ये किया था। बताइए वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है, मलेरिया है या विसूचिका है या जुखाम है या मलेरिया। तो इसका सही उत्तर है आपका 30 का सी, जुखाम होता है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका रोगों से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू पार्ट 2। आपने सभी लगभग एमसीक्यू कवर कर लिए हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और लगातार बस पढ़ते रहिए। आज कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और अगर आप गरिमा बैच से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करिए। वहां पर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।